Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 49 of class 6th mathematics. This worksheet is for 30th December 2021. Our topic is perpendicular bisector of a line segment. Perpendicular bisector, a line or array or a segment that divides the given line segment into two equal part. टू इक्वल पार्ट में यदि जिसको बांट देता है और साथ ही ये जो परपेंडिकुलर डालते हुए यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में बांट देता है तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। अब मिडिल जैसे एग्जांपल में एक ठीक कॉपी का बीच वाला हिस्सा मिडिल पार्ट जो होता है मिडिल लाइन ऑफ अ कॉपी और अ बुक विच डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। अब यहाँ पे दिया हुआ है टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू अ गिवन लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर और कंपास। रूलर और कंपास की सहायता से आप कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले वो गिवन लाइन दिया गया होगा तो गिवन लाइन ले लें, बना लें EF और इसके जितना बड़ा लाइन है उसके मोर देन हाफ प्रकार का मुंह खोल करके यानी रेडियस लेकर के ई को सेंटर मानते हुए ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। अब अगली बार उसी रेडियस से एफ पे सेंटर रखते हुए ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। जहां पे ये दोनों मिल रहा है क्रॉस कर रहा है उसको मिला देंगे तो ये इस प्रकार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये दिया हुआ UV is the required perpendicular bisector to given point at point T पर ये क्रॉस कर रहा है। तो आइए इसी को दिया हुआ प्रैक्टिस के तहत तो कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल। पहला कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल। आप पहले सर्कल बनाएं। सर्कल में हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस पे कह रहा है जो दो कॉर्ड बनाए तो कॉर्ड आप जानते हैं जो कि ये ठीक है, ये कॉर्ड हमने एक ये है और कह रहा कॉर्ड इक्वल मतलब कॉर्ड जो है परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल नहीं हो तो ये पैरेलल नहीं है तो एक ये ले लिए और एक हम दूसरा ले लिए इस तरह से ये ले लिए। अब इस दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। इसका मोर देन हाफ लेकर के ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे और इस यहाँ से भी ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। जहाँ पे मिल जाएगा उसको इस तरह से मिलाते हुए चले जाएंगे। और अब इसका भी करेंगे। इसका मोर देन हाफ लेकर के हम निशान लगाएंगे ऊपर और नीचे और फिर यहाँ पे लगाएंगे। अब जहाँ पे दोनों कट जाएगा उसको हम मिला देंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो कि दोनों जो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था दोनों कॉर्ड का वो इसके सेंटर से होके जाएगा, सेंटर से पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट SU एक लाइन सेगमेंट खींच लें जिसकी लेंथ दिया हुआ है S और U 9.6 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके मोर देन हाफ रेडियस लेकर के यहाँ से ऊपर और नीचे की ओर आर्क लगाए। अब उसी रेडियस से यहाँ पे सेंटर लेते हुए ऊपर और नीचे आर्क लगाए। जहाँ पे ये दोनों क्रॉस मिल रहा है उसको मिला दे तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। अब कह रहा है जो कि सारे पार्ट मतलब इसके लेंथ देखिए तो ये दो भागों में काट देगा तो ये 4.8 हो जाएगा, ये भी 4.8 हो जाएगा CM और ये एंगल हो जाएगा सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 20 सेंटीमीटर
20 सेंटीमीटर। तो हमने ये 20 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है इसका 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, तो इसके मोर देन हाफ आर्क लेकर के एक ऊपर और एक नीचे आर्क लगाएंगे और इसको सेंटर लेते हुए फिर इधर और इधर लगाएंगे। जहां पे ये दोनों कट क्रॉस होगा उस को मिला देंगे। तो ये तो हाफ पार्ट में हो गया। अब इसका भी हाफ करना है, तो यानी इसका भी बाइसेक्टर करना है। तो अब रेडियस इसके मोर देन हाफ लेकर के, इसके मोर देन हाफ लेकर के यहाँ से सेंटर लेते हुए ऊपर और नीचे आर्क लगाएं और इधर भी लगाएं ऊपर और नीचे। और अब सेंटर इसको लेते हुए ऊपर और नीचे, और अब इसी प्रकार सेंटर इसको लेते हुए ऊपर और नीचे लगाएंगे। जहाँ पे ये दोनों क्रॉस मिल जाएगा इस तरह से हम मिला देंगे, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।